हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सबको स्वागत है। आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। हम 9 दिन तक माता को मनाते हैं और पूरे विधि विधान से माता के नवरात्रे करते हैं। नवरात्रे चाहे चैत का हो या फिर शारदीय नवरात्रे हो, दोनों नवरात्रों में जवारे उगाने का विशेष महत्व है। दोनों नवरात्रों में माता के जवारे उगाए जाते हैं और जवारे पूजा में जवारे बोने का विशेष महत्व है, इसलिए माता की कृपा इसमें अच्छे से मिलती है सभी को। और इन जवारों में कुछ संकेत भी छुपे रहते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारे माता ने हमको किस तरह का आशीर्वाद दिया है और हमारे लिए नवरात्रे किस तरह से शुभ रहेंगे। और इसमें माता की कृपा के संकेत छुपे रहते हैं, इसलिए जवारे बोने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं हम नवदुर्गा में उत्सव में हम जवारे उगाने के क्या क्या नियम होते हैं और जवारों में क्या संकेत होते हैं, जवारों को क्या करना चाहिए। अंतिम अष्टमी और नवमी की पूजा के में हम जवारों का क्या करते हैं, उनका विसर्जन कैसे करते हैं, उनको किस तरह से काम में लेते हैं। चैत और शारदीय नवरात्र दोनों में ही आपको पता ही है कि हम जवारे उगाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर उगाई जाने वाली ये सबसे पहली फसल मानी जाती है। और पहली फसल जो को ही महत्व दिया गया है, पृथ्वी को माँ का दर्जा दिया गया और साथ ही धरती पर उगी पहली फसल जवारे के रूप में ही मानी गई है। शास्त्रों में जो को एक माँ का रूप दिया गया। मान्यता है कि जिस घर में जवारे अच्छी तरह से बढ़ते हैं उन पर माता की कृपा होती है। मान्यता है कि जिस घर में अच्छे जवारे उगते हैं, वह तेजी से बढ़ते हैं, उस घर में सुख समृद्धि आती है। और जिन घरों में पीले जवारे उगते हैं या कम उगते हैं या नहीं उगते हैं, तो माना जाता है कि माता रानी आपसे नाराज है और परिवार पे कोई संकट आने वाला है या फिर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप पूजा स्थान पर जब जवारे उगाते हैं तो उनको डेली थोड़ा थोड़ा सिंचन करें। पानी पे ज़्यादा जल न डालें इसमें, क्योंकि ज़्यादा जल डालने से जवारे गल जाते हैं। और धीरे धीरे लगभग 3 दिन में ये जवारे आपके निकल आते हैं। 3 दिन के बाद में 5वें दिन तो ये बहुत अच्छे से जवारे आपके उग जाते हैं। और इस तरह से जो भी आप पात्र में उगा रहे हैं या आप ज़मीन में उगा रहे हैं जवारे, इनमें पूरा विधि विधान से इनकी डेली पूजा करें, इन पे जल अर्पित करें नियमित रूप से और अत्यधिक जल न डालें, सीमित मात्रा में जल का छिड़काव करते रहें। फिर जवारे जब उग जाते हैं, उनकी वृद्धि हो जाती है, तो इधर उधर जवारे न पड़े, इसके लिए आप मोली बांध सकते हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरह से जवारों का हमें खास ख्याल रखना है। रोज़ फूल चढ़ाएं, पूजा करें, आरती करें, जवारों की भी जल चढ़ाएं। और आप पाठ करते हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें 8 दिन तक पूरा। और 9वें दिन जब कन्या जिमती है तो उस दिन आप समापन करें। तो सारी चीज़ों को आप क्या करते हैं कि सप्तशती के पाठ जो बिठा रखे हैं, तो आप सप्तशती के पाठ भी संपूर्ण करें, उसके बाद ही आरती करें और भोग लगाएं। और दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती के जब सारे संपूर्ण पाठ हो जाते हैं 13 के 13 अध्याय, उसके बाद ही आप कन्या जिमाएं, उसके बाद भोग लगाएं और आरती करें। ये सारा करने के बाद में कोई भी अच्छा सा राहु काल नहीं होना चाहिए, शुभ मुहूर्त देखकर भद्रा भी नहीं होनी चाहिए। आप सारी चीज़ों को आप समापन वाले दिन जवारे उठा के और उनको विसर्जन करने से पहले कुछ जवारे आप मंदिर में रखें सबसे पहले, और कुछ जवारे आप अपने धन जहाँ रखते हैं तिजोरी उसमें रख सकते हैं, फर्श में रख सकते हैं। और महिलाएं अपने चूड़ी के बांध लेती हैं और पुरुष अपने कान में भी लगा लेते हैं जवारे। जवारे हमारे घर के लिए बहुत सुख समृद्धि लाते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे हरे भरे जवारे होते हैं, ऐसे ही हमारे सुख समृद्धि भी बहुत ही हरी भरी बनी रहे घर में। और माता के पाठ आवश्यक है। 9 रूपों की आप पूजा करें डेली। हर दिन का एक माता का नवरात्रा होता है, हर दिन में 9 रूपों की पूजा करें, उनकी अर्चना करें, उनका ध्यान करें। पहले दिन से 9 दिन तक सारी माताओं के अलग अलग रूप की आप पूजा करें। ये 9 माताएं अलग अलग रूपों में पूजी जाती हैं। डेली का अलग फल चढ़ाएं, अलग तरह का भोग लगाएं, रोज़ नया भोग लगाएं, रोज़ नए अलग अलग कलर के आप वस्त्र पहने। इस तरह से 9 दिन तक आप पूजा अर्चना करें। और लास्ट वाले दिन आप कन्याओं को जब खाना खिलाते हैं तो उससे पहले आप सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि नारियल आप प्रसाद के रूप में भी काम में ले सकती हैं या किसी नदी तालाब में भी आप ये सारा सामान पूजा का जितने भी फूल आपने चढ़ाए हैं या भोग लगाया है, जो भी आपने कंधे पे जो भभूत होती है, उन सब को आपको
किसी भी नदी या तालाब में विसर्जित करना चाहिए। आसपास में अगर नदी तालाब नहीं हो तो आप पीपल के पेड़ के वृक्ष के जड़ में भी आप ये सब चीज़ें चढ़ा सकती हैं। और कुछ बबूत जो होती है, धूप की जो होती है हमारे पास, उसको आप तिलक लगाएं घर में और थोड़ा बहुत रख सकते हैं। कोई भी परेशानी हो तो उसका तिलक माथे पर लगाएं तो उससे आपको सब परेशानियां दूर होती हैं। माता का जो जल होता है वो एक पेड़ में सींच दें, बाकी अपने पूरे घर में छिड़काव कर दें। लास्ट नवरात्रि में इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि हमको क्या क्या करना है। पूरे कलश का पानी जो है उसका पूरा छिड़काव कर दें। और पूजा में लास्ट वाले दिन भी जो आपने दुर्गा सप्तशती के अगर पाठ बिठाए हैं तो उसी तरह से आप सबसे पहले कौन सा पाठ करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, सिर्फ उसी विधान से होगा जैसे आप करते आए हैं। तो इसमें सबसे पहले सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं, उसके बाद में देवी कवच, कीलक और अगला स्तोत्र, ये सारे करके फिर पूरा आपने जितने भी अगर 13 अध्याय हैं इनको कंप्लीट करना है। 13 अध्याय आपने कर लिए होंगे। रोज का 1 पाठ 2 पाठ कैसे भी आप मैनेज करें, एक दिन में 2 पाठ करें चाहे एक दिन में 4 पाठ करें। इस तरह से करके हमको 9 दिन तक पूरे नवरात्रों में पूरे 13 अध्याय पूरे करने होते हैं। और दुर्गा जी के जो 32 नाम हैं, इनके रोज आप चाहे तो रोज ले सकते हैं या फिर एक दिन ले सकते हैं। तो इस तरह से दुर्गा सप्तशती को संपूर्ण तभी माना जाएगा जब रोज की अध्याय कंप्लीट कर लेंगे। 9 दिन के अंदर अंदर पूरे 13 अध्याय कंप्लीट करने हैं आपको। कंप्लीट करने के बाद में लास्ट वाले दिन भी आपको ये वो सारे जो रोज करते हैं आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से शुरुआत करते हैं आप, और इसका पूरा पाठ करने के बाद में फिर पूरा देवी कवच वगैरह ये सारा करने के बाद में तभी पूरा सप्तशती का संपूर्ण मानी जाएगी। और इसको संपूर्ण करने के बाद फिर आप जो भी माता का भोग लगाते हैं वो लगाकर और सभी चीज़ों का विसर्जन करने के बाद में उठाए थोड़ा सा चाहे बाद में, लेकिन एक बार खिसका दें, पाटा खिसका दें, फोटो खिसका दें, आप जोत जहाँ लेते हैं वो भी खिसका दें। और इस तरह से आप ये सारी बातों का ध्यान रखिए। लास्ट में आपको क्या क्या करना है। अंतिम किसी के अष्टमी पे अंतिम होता है, किसी के नवमी पूजी जाती है और किसी के अष्टमी। तो आपको जैसे भी आपके रिवाज है वैसे करें।